हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज से हम लोग देखने वाले MCS 011 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, यह है इग्नू BCA का सेकेंड सेमेस्टर, सी प्रोग्रामिंग नाम है इसका। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे इसका दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने ना इसका MCS 011 का बाकी प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करवा दिया है। जैसे दिसंबर 23 से जो एग्ज़ाम हुआ था पहले, यानी जून 23 का भी करवा चुका हूँ, जून 23 से पहले जो हुआ था दिसंबर 22 उसका भी करवा चुका हूँ, और जून 22 उसका भी करवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका एग्ज़ाम जब भी है ना, तो उससे पहले का 3 साल, ठीक है, यानी कि आप किसी का भी अभी मान के चलते हैं कि आप जून 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हो, नेक्स्ट एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप अपने एग्ज़ाम से 3 साल पहले का, ठीक है, पेपर ज़रूर देख लीजिएगा। 3 साल मतलब कि हो गया आपका टोटल 6 पेपर। तो अभी मैंने जितना करवा दिया उतना तो करना ही है, उसके बाद भी अगर आपके पास वक्त है तो ज़रूर कर लीजिएगा बाकी पेपर को भी। ठीक है, 3 साल यानी 6 पेपर को तो मिनिमम करना ही है। ठीक है, और मैं बाकी का जो मैं बताया हूँ उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस पूरे प्लेलिस्ट में मैंने जब ये दिसंबर 23 का जितना भी पूरा प्लेलिस्ट में क्वेश्चन करवाऊँगा इसका, तो सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रहेगा, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये आप दिसंबर 2023 का ख़त्म करने के बाद रुकिएगा मत, बाकी को भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ अ कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट टू चेक वेदर द नंबर इज़ प्राइम और नॉट। ठीक है, तो ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये जून 22 में भी आया था। मैंने डिट्टो, ये सेम टू सेम क्वेश्चन था, मैंने एकदम डिट्टो सॉल्यूशन भी जो करवाया ना ये वाला, वो सेम ही है। ठीक है, तो इसमें भी MCS 011 में भी प्रीवियस ईयर से डिट्टो क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर कर लोगे तो वो सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा आपका इग्नू एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट बनाने के लिए और चेक करते हुए कि जो नंबर दिया हुआ है वो प्राइम है कि नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को प्राइम नंबर तो पता ही होगा क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब जो खुद से डिवाइड हो और जो 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम नंबर का, है ना। जैसे कि 7 हम लोगों का प्राइम नंबर है, क्योंकि वो खुद से डिवाइड होता है और सिर्फ 1 से डिवाइड होता है ना। तो चलिए हम लोग समझ चुके हैं प्राइम नंबर क्या होता है। तो अब देखिए इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। तो स्टेप 1 एल्गोरिदम का आपको पता है, ये स्टेप 1 तो हमेशा स्टार्ट से ही शुरू होता है। तो स्टेप 1 हो गया हम लोग का स्टार्ट। ठीक है, अब है स्टेप 2, हम लोग रीड वैल्यू n। ठीक है, एक वैल्यू n लेंगे, है ना, तब उसी को चेक करेंगे ना कि वो जो नंबर है वो क्या है, प्राइम है कि नहीं है। तो वो ये जो नंबर है ना n, यही हुआ हम लोगों का नंबर। तो यहाँ से n से हम लोग n पे कोई वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल के लिए क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, n को 5 मानते हैं। यहाँ पे हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि n हम लोगों का 5 है। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 है सेट i = 1 एंड काउंट = 0। तो अब यहाँ पे देखिए i क्या है, i ये हम लोगों का ना आइट्रेशन के लिए है, मतलब जो भी नंबर है वहाँ तक आइट्रेशन के लिए लेके जाएंगे। ये देख लेते हैं कि काउंट क्या है। ये यहाँ पे काउंट का क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पे काउंट क्यों लिया है वेरिएबल। तो ये जो काउंट है ना, ये हम लोगों को काउंट करेगा कि ये जो नंबर है ना, जो भी हम लोग अभी 7 लिए है ना, n = 5 लिए है ना, तो ये हम लोग देखेंगे कि ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे n है, मैंने बताया था कि ये कितनी बार डिवाइड हो सकता है, तो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या फिर ये 5 से डिवाइड होगा। यानी कि ये 2 ही बार ऐसा होगा डिवाइड होकर जब 0 हो जाएगा ना, जब हम लोग 5 मॉड्यूलो 2 करेंगे और ये डिवाइड होकर जितनी बार 0 होगा ना, हम लोग उसको काउंट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये काउंट को हम लोग हर बार बढ़ा देंगे, जब ये हम लोग इसका वैल्यू को मॉड्यूलो करेंगे और वो 0 हो जाएगा तो हम लोग काउंट को प्लस कर देंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर काउंट = 2 है, यानी कि अगर काउंट 2 है तो इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर हुआ, है ना। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद से जाता है और सिर्फ 1 से जाता है। तो काउंट अगर हम लोग का 2 होगा, यानी कि वो 1 से गया होगा और खुद से गया होगा। तो अगर काउंट 2 है तो हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये प्राइम नंबर है। और लेकिन अगर काउंट ये 2 से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब कि वो प्राइम नंबर नहीं है और किसी और वैल्यू से भी चला गया होगा, है ना। तो ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट फॉलो करने वाले। तो यहाँ पे स्टेप 3 में हम लोग ले लिए i = 1 और काउंट = 0। i क्या होगा, आइट्रेट करेगा जितना तक जाना है, यानी हम लोग n 5 लिए ना तो 5 तक जाएंगे ना, तो i वही 5 को आगे तक लेके जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्टेप 4। तो यहाँ पे लिखे इफ़ i ≤ n। तो अगर ये ट्रू है, इफ़ ट्रू गो टू स्टेप 5 और एल्स गो टू स्टेप 8। ठीक है, यानी कि हम लोग स्टेप 4 में एक कंडीशन चेक करेंगे, i ≤ n है कि नहीं। अगर n है तो हम लोग स्टेप 5 में जाएंगे, यानी आगे जाएंगे, और अगर नहीं है, मतलब i ≤ नहीं है, तो स्टेप 8 में जाएंगे। इसको बाद में देखते हैं नहीं वाला का। अभी देखते हैं कि
क्या i इज़ लेस देन इक्वल टू n है? तो हम लोग का i क्या था, n क्या था यहाँ पे, n हम लोग को भी 5 लिए है ना, और i क्या है यहाँ पे 1 है, तो क्या 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5 है? तो हाँ ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेप 5 में। तो स्टेप 5 क्या बोल रहा है, चेक द कंडीशन n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, ठीक है। इफ़ ट्रू देन गो टू स्टेप 6, एल्स गो टू स्टेप 7। तो देखिए स्टेप 5 में क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन लगा रहे कि n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे n हम लोगों का क्या है, तो n हम लोगों का 5 है, हम लोग 5 लिए थे, और मॉड्यूलो, ये मॉड्यूलो, और i हम लोगों को क्या है, अभी हम लोग का i 1 ही है ना, तो इस लूप में तो i 1 ही है। तो देखिए यहाँ पे 5 मॉड्यूलो 1, मॉड्यूलो का क्या काम होता है, ये मॉड्यूलो होता है, ठीक है, इसका ये परसेंटेज नहीं है, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं। तो इसका काम होता है ना रिमाइंडर फाइंड करना, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए ऐसे करते हैं, अगर हम लोग 10 मॉड्यूलो 4 करते हैं ना, तो अगर हम लोग इसको ऐसे हम लोग 10 मॉड्यूलो 4 करते हैं, तो मतलब ये जितना बचेगा ना, तो इसको जब हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8, तो ये 2, ये जो हुआ ना मॉड्यूलो का यही काम है, रिमाइंडर देना, ठीक है। तो अगर हम लोग 10 मॉड्यूलो 4 करेंगे तो वो आएगा हम लोगों का 2। इसी तरह से यहाँ पे देखिए हम लोगों को यहाँ पे चेक करेंगे तो क्या है 5 मॉड्यूलो 1, तो यहाँ पे 5 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हाँ 5 अगर हम लोग किसी भी का भी 1 से मॉड्यूलो करते हैं ना, तो उसका वैल्यू 0 ही होता है, ठीक है। तो हाँ, तो चेक द कंडीशन 5 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, क्योंकि अगर इसको ऐसे देखेंगे तो क्या 1 5 से जाएगा, हाँ तो 5 बार में चला जाएगा 5, तो 0 हो गया ना, तो हाँ मॉड्यूलो 0 हुआ, है ना। तो 5 मॉड्यूलो 1 इज इक्वल टू 0, तो यस हाँ ट्रू है ये। तो अगर ये ट्रू है तो हम लोग स्टेप 6 पे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टेप 6 पे चलते हैं अभी। तो स्टेप 6 क्या है, सेट काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का काउंट स्टार्टिंग में तो 0 था, है ना, तो अब हम लोग काउंट को बढ़ा देंगे और काउंट को काउंट प्लस 1 कर देंगे, यानी 0 + 1, तो अब हम लोग का काउंट हो चुका है 1, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 7 में आ जाएंगे। स्टेप 7 क्या है, i इज इक्वल टू i + 1, और फिर चले जाएंगे गो टू स्टेप 4, और फिर क्या करेंगे स्टेप 7 में i को हम लोग 1 बढ़ा देंगे और फिर स्टेप 4 में चला जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग का i 1 था, i को बढ़ा दिए तो अब हम लोग को क्या हो गया, 1 + 1 2 हो गया, और उसके बाद क्या बोल रहा है, गो टू स्टेप 4, तो हम लोग वापस से स्टेप 4 में आ गए यहाँ पे, है ना। अब हम लोग का i का वैल्यू 2 हो चुका है यहाँ पे। तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ i इज़ लेस देन इक्वल टू n, तो क्या अभी i हम लोग का 2 है, तो क्या 2 लेस देन n है, n हम लोग का 5 है, तो हाँ है ना। तो है, तो इफ़ ट्रू तो गो टू स्टेप 5, तो हाँ ट्रू है। तो चलो हम लोग फिर से स्टेप 5 में आ गए। फिर चेक करेंगे, चेक द कंडीशन n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0 और नॉट। तो फिर अभी हम लोग का i क्या है, 2 है ना, तो 5 मॉड्यूलो, और n तो हम लोग का वही है, तो 5 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 है। तो चलिए 5 मॉड्यूलो 2 मतलब क्या, इसको करो तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 1, तो देखिए रिमाइंडर हम लोग का 1 आ रहा है, तो यानी कि 5 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है ना, क्योंकि 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो मतलब 5 मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है। तो अगर नहीं है तो देखिए बोल रहा है इफ़ ट्रू देन गो टू स्टेप 6, तो अगर ट्रू होता तब ना स्टेप 6 पे जाते, तो अभी तो हम लोग का ट्रू नहीं है, तो फिर क्या है, एल्स गो टू स्टेप 7, यानी कि हम लोग 6 में नहीं जाएंगे, अब स्टेप 7 में आ जाएंगे। और स्टेप 7 क्या है, वही i इज इक्वल टू i + 1, तो हम लोग i को फिर से बढ़ा देंगे। अभी हम लोग का i पहले स्टार्टिंग में 1 था, अभी 2 हुआ था, अब i हम लोग का i + 1 हो गया, यानी कि अब i 3 हो चुका है, ठीक है। अब फिर बोल रहा है गो टू स्टेप 4, तो फिर हम लोग स्टेप 4 में आ गए। फिर चेक करेंगे क्या i लेस देन इक्वल टू n है, तो अभी i हम लोगों का क्या है, i 3 है, क्या 3 लेस देन n है, हाँ है। अगर ट्रू है तो स्टेप 5 में आओ। फिर स्टेप 5 में आए, चेक द कंडीशन n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, तो फिर चेक किए तो n हम लोग का 5 है, i है हम लोग का 3, तो क्या n मॉड्यूलो 5 मॉड्यूलो 3 इज इक्वल टू 0 है, तो जवाब है नहीं। इसको सिंपल ऐसे समझिए ना, 3 एकम 3, क्या बचा, 2 बचा रिमाइंडर, तो ये मॉड्यूलो इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, यानी कि फॉल्स है। तो ट्रू होता तो 6 में जाते, फॉल्स है, तो फिर से हम लोग स्टेप 7 में आ जाएंगे। स्टेप 7 में क्या है, i + 1 है, तो फिर हम लोग अब i को बढ़ा के 3 से 4 कर दिए। फिर चेक करेंगे क्या 4 इज़ लेस देन 5, हाँ ट्रू है, तो फिर से स्टेप 5 में आएंगे। फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या बोलते हैं, n मॉड्यूलो i, तो वही हम लोग का n क्या है, 5 है, 5 मॉड्यूलो i क्या है, 4 है, क्या इज इक्वल टू 0 है, तो नहीं है 0, है ना, क्योंकि सिंपल ऐसे समझिए, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जा रहा है, तो ये फिर से फॉल्स हो गया। तो फिर से हम लोग स्टेप 6 में नहीं जाएंगे, स्टेप 7 में जाएंगे। फिर यहाँ पे आएंगे, i को बढ़ा देंगे, i + 1 कर देंगे, तो अब i हम लोग का 5 हो चुका है। फिर चेक करेंगे क्या इफ़ i लेस देन इक्वल टू 5 है, तो i हम लोग का 5 है और n भी 5 है, तो हाँ इक्वल टू 5 है, यानी कि फिर से ट्रू है, तो स्टेप 5 में आएंगे। फिर यहाँ पे वही कंडीशन चेक करेंगे, तो अभी हम लोग का n क्या है, 5 है, और i क्या है, i हम लोगों का बढ़ के 5 हो चुका है, तो 5 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या 5 मॉड्यूलो 5 करेंगे तो 0 आएगा, हाँ आएगा,
है ना। क्या 5 5 से नहीं जाएगा? हाँ चल जाएगा, एक बार में चल जाएगा। तो देखिए 0 आ गया रिमाइंडर में, तो 5 मॉड्यूलो 5 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो अब ट्रू है, इफ़ ट्रू देन गो टू स्टेप 6, तो ट्रू हो गया तो स्टेप 6 पाएंगे और काउंट को हम लोग काउंट +1 कर देंगे। यहाँ पे देखिए काउंट पहले 0 था, एक बार 1 से किए थे तो प्लस हुआ था, फिर यहाँ पे काउंट को बढ़ा देंगे, काउंट +1 कर देंगे, यानी 1 + 1 2 हो गया, तो हम लोग का काउंट 2 हो चुका है। फिर हम लोग यहाँ पे स्टेप 7 में आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे, आई को i+1 कर देंगे, तो अभी आई हम लोग को 5 था, +1 हो गया, क्या हो गया 6, ठीक है। फिर बोल रहा है गो टू स्टेप 4, तो अभी स्टेप 4 में आए, फिर चेक करेंगे क्या i <= n है, तो i हम लोग को क्या है 6 और n क्या था 5, तो क्या 6 <= 5 है? नहीं है। तो इफ़ ट्रू तो गो टू 7 गो टू स्टेप 5, तो ट्रू होता तो स्टेप 5 में जा रहे थे अब तक, लेकिन अभी तो हम लोग का ये वाला कंडीशन फॉल्स हो चुका है क्योंकि 6 <= 5 है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे एल्स गो टू स्टेप 8, यानी कि हम लोग स्टेप 8 में आ जाएंगे यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, चेक काउंट, इफ़ काउंट इज इक्वल टू 0 इफ़ काउंट इज इक्वल टू 2 तो डिस्प्ले कर देंगे प्राइम नंबर और एल्स डिस्प्ले नॉट प्राइम, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग स्टेप 8 में चेक कर रहे हैं कि चेक काउंट, अगर काउंट 2 है, काउंट इज इक्वल टू 2 है तो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे कि हाँ भाई ये प्राइम नंबर है, और अगर काउंट 2 नहीं है तो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे कि नॉट प्राइम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे हम लोग का काउंट क्या था, काउंट का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 है ना, क्योंकि 5 हम लोग का प्राइम नंबर ही होता है जो 1 से गया है और 5 से गया है, तो हम लोग का काउंट 2 है, तो काउंट इफ़ 2 है तो हम लोग डिस्प्ले कर देंगे प्राइम, तो बस हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे प्राइम नंबर है। और अगर काउंट 2 नहीं होता, 2 से ज़्यादा होता तो हम लोग डिस्प्ले कर देते नॉट प्राइम और एग्जिट हो जाते हैं, है ना। उसके बाद स्टेप 9 स्टॉप, है ना। तो देखिए ये था पूरा स्टेप, मैंने एकदम एक स्टेप को एकदम अच्छे से समझाया, आशा करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एक लाइन आप लोग समझ चुके हैं। तो ये था एल्गोरिदम इसका। उसके बाद देखिए एल्गोरिदम एंड ड्रॉ द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो चार्ट भी बनाने बोल रहा है इसका, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए फ्लो चार्ट कैसे बनेगा, पहले तो वही स्टार्ट करेंगे सर्कल, देखिए स्टार्ट किए, उसके बाद इसमें नंबर, ये टिल्ड वाला जो होता है ना, अब इसको क्या बोलते हैं अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, इसको ऐसे कोई नंबर को इनपुट और आउटपुट करने के लिए ये वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का रीड एंड, जो यहाँ पे एल्गोरिदम किए थे वही कर रहे हैं यहाँ पे देखिए, तो रीड एंड किए सेकंड में स्टार्ट करने के बाद। उसके बाद क्या किए, थर्ड स्टेप में देखिए आई को और सेट किया और काउंट को सेट किया। तो कोई वैल्यू को अगर सेट करना रहता है ना किसी तरह का, मतलब किसी इनपुट देना रहता है इस तरह से, है ना, किसी वैल्यू को इनिशियलाइज करना रहता है तो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल ही बोलते हैं ना शायद इसको, ठीक है। तो सेट आई इज इक्वल टू हो गया 1 और काउंट इज इक्वल टू 0, जो ये यहाँ पे कर रहे थे वही चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू n, यानी कंडीशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक ये दे दिए हैं, कंडीशन लगा दिए इफ़ वाला, तो इफ़ के लिए हम लोग डायमंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन लगेगा इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू n, है ना, जैसा कि हम लोग इसमें किए थे वही चीज़ है। यहाँ एक एक्स्ट्रा होगा, ये नो है ये यस है, ठीक है। तो हम लोग कंडीशन चेक करेंगे इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू n, तो अगर यस है तो यहाँ पे आ जाओ। तो अभी तो हम लोग का एग्जांपल के लिए यस था, तो हम लोग यहाँ पे आ गए और फिर यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे देख रहे जब यस था तो स्टेप 5 में आए थे, तो स्टेप 5 में क्या किए थे, n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन चेक किए थे। तो यहाँ पे भी यस है, तो हम लोग यहाँ पे आके चेक करेंगे इफ़ n मॉड्यूलो i इज इक्वल टू 0 है। तो अगर i इज इक्वल टू 0 होता था तो क्या करते थे, अगर i इज इक्वल टू 0 होता था तो क्या स्टेप 6 में आते थे। स्टेप 6 में क्या करते थे, काउंट +1। तो यहाँ पे भी अगर ये ट्रू है तो काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, है ना। इससे भी ये शॉर्टकट है, काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 से लिखने से अच्छा है ऐसे लिख दीजिए काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, यानी कि काउंट 1 से बढ़ जाएगा, ये है। और अगर ये वाला n मॉड्यूलो i नहीं होता है, फॉल्स होता है, तो क्या करते थे, इफ़ n मॉड्यूलो i इफ़ ट्रू देन गो टू स्टेप 6, और अगर फॉल्स होता था तो क्या करते थे, गो टू स्टेप 7। स्टेप 7 में क्या था, तो i को +1 करते थे। तो अगर फॉल्स होगा तो क्या करेंगे, i को +1 करेंगे, है ना। तो ये हो गया इधर का। और फिर क्या करते थे, i को +1 करने के बाद फिर उसके बाद चल जाते थे गो टू स्टेप 4। और स्टेप 4 में मतलब क्या था, ये वाला कंडीशन i लेस देन इज इक्वल टू n है कि नहीं। तो यहाँ पे भी जब ये हो जाएगा तो i को +1 कर देंगे, तो उसके बाद वापस से हम लोग इसी वाले कंडीशन पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए कि अगर i लेस देन इक्वल टू n है, तब तो यस था, तो हम लोग ये सब कर रहे थे, n मॉड्यूलो करके चेक कर रहे थे, जैसे अभी एल्गोरिदम बताए हैं, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, यानी कि i ग्रेटर हो गया, जैसे हम लोग लास्ट में देखे थे ना 6 हो गया था i और n तो हम लोग का 5 ही था, तो उस कंडीशन में क्या होता था, तो अगर वो फॉल्स होता था तो हम लोग क्या करते थे, चेक करते थे। यहाँ पे देखिए इफ़ आई लेस देन इक्वल टू इफ़ ट्रू तो गो टू 5, तो ये वाला चेक करते थे। और लेकिन अगर मान लीजिए आई हम लोग का ग्रेटर हो गया n से, तो क्या करते थे, गो टू स्टेप 8, है ना। तो स्टेप 8 में आते थे और यहाँ पे क्या चेक करते थे कि काउंट इज इक्वल टू 2 है कि नहीं। अगर काउंट 2 है तो हम लोग डिस्प्ले कर देते थे प्राइम, नहीं तो नॉट प्राइम। तो वहाँ यहाँ पे भी वही करेंगे,
अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा मतलब फॉल्स है तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ़ काउंट इज इक्वल टू 2, क्या काउंट इज इक्वल टू 2 है, यानी कि क्या काउंट का वैल्यू 2 है। अगर ट्रू है यस तो हम लोग यहाँ पे 2 है तो हाँ भाई हम लोग को पता चलेगा कि ये प्राइम नंबर ही है, तो हम लोग कर देंगे डिस्प्ले प्राइम नंबर। और अगर यहाँ पे फॉल्स यानी कि ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नीचे यहाँ पे नो पे आ जाएंगे और यहाँ पे ये कर देंगे कि डिस्प्ले नॉट प्राइम, है ना, क्योंकि काउंट का वैल्यू 2 नहीं है, 2 से ज़्यादा होगा तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले नॉट प्राइम करके स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था हम लोगों का फ्लो चार्ट। मैंने जो एल्गोरिदम में किया है ना वही सेम चीज़ बस यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग को ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा ये चीज़ समझने में, समझ ही गए होंगे, ज़्यादा हार्ड है भी नहीं वैसे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का ए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका 1 का बी। तो देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, राइट अ प्रोग्राम इन टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 5 डिजिट नंबर, यानी कि सम ऑफ डिजिट्स यानी कि 5 डिजिट का एक वैल्यू दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, उसका हम लोग को सम ऑफ डिजिट्स यानी सभी का फाइंड करना है। तो इसको ऐसे समझिए कि हम लोग को 5 डिजिट्स 1 2 3 4 5 दिया है, तो हमको इन सभी का जो डिजिट है सबको ऐड करके करना है, यानी कि 1 + 2 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना होता है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे 15 होता है ना, 5 4 9 + 1 10 और 3 2 5 15। तो ये करने बोला है, अगर 5 डिजिट का नंबर ये दिया रहेगा और उसका सम फाइंड करना है, तो ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को पता ही होगा MCS 11 में मैक्सिमम क्वेश्चन आपका मतलब प्रोग्रामिंग से ही आता है, सी का प्रोग्राम लिखने बोलता है आपको। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है सम ऑफ डिजिट्स, तो सी प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो पहला तो हेडर फाइल करते हैं, तो हैश इंक्लूड studio.h stdio.h। ठीक है, ये होता है हम लोगों का हेडर फाइल सी का। तो ये वाला तो सभी कोड में देना ही हम लोग को, सी का जितना भी रहेगा। तो ये हो गया हम लोगों का हेडर फाइल, है ना। उसके बाद आ गए इंट मेन में, इंट मेन इसके अंदर हम लोग क्या क्या लेंगे, तो एक नंबर लेना होगा। तो मैंने इंट नम नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जो नंबर लेगा हम लोग को 5 डिजिट का। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते थे, एन ले सकते थे, ए लिख सकते थे पूरा, एंड यहाँ पे वेरिएबल का नाम है ये नम, तो कुछ भी ले सकते थे, नंबर भी लिख सकते थे, आपका वेरिएबल का नाम नंबर होता, मेरा नम है। ठीक है, और फिर मैंने एक और लिया है सम इज इक्वल टू 0। ये मैं लास्ट में जो सम करने बोला है ना, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स, तो मैंने इसलिए सम ले लिया है जो लास्ट में मैं सम करूँगा। और एक मैंने लिया है डिजिट। ठीक है, ये किस ले लिए ये हम लोग आगे देखेंगे कोड में। तो ये है डिजिट, तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया, नम सम और डिजिट। ठीक है, तो अब चलिए नम वैल्यू मांगना भी तो पड़ेगा ना, अभी तो हम लोग के पास नहीं है नम, कौन सा नम हम लोग किसको ऐड करेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ से यूज़र से मांगते हैं, तो प्रिंटफ एंटर अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है, ये यूज़र को दिखेगा जब कोड रन होगा ना, तो सबसे पहले यही आएगा, बोलेगा एंटर अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया। उसके बाद यूज़र कोई वैल्यू एंटर करेगा तो उसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, तो स्कैनफ से करेंगे, स्कैनफ %d। ठीक है, %d और उसके बाद ये एंड नम। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हम लोग ये जो 5 डिजिट का नंबर जो होगा वो यहाँ पे %d से आप लोग को पता है %d क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को अब ये करने के लिए, इनपुट लेने के लिए इंटीजर वैल्यू को इनपुट लेता है %d में। ठीक है, और यहाँ से नम में हम लोग वैल्यू डाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे यूज़र एंटर करेगा वो हम लोग का नम में चला जाएगा। यानी कि नम में अब हम लोग का वैल्यू आ चुका है 5 डिजिट वाला। यहाँ पे एग्जांपल के लिए हम लोग का 5 डिजिट क्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यही हम लोग का नंबर। तो यहाँ पे यूज़र ने वो नंबर डाला है और मैंने नम में उसको ले लिया है, तो अब हम लोग हो चुका है ये नम इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो अब हम लोग नम का वैल्यू आ चुका है 1 2 3 4 5। अब देखिए क्या करेंगे, चेक नंबर इज़ अ 5 डिजिट और नॉट। ठीक है, अब देखिए ये भी तो हो सकता है ना, मैंने एकदम प्रॉपर आपको बताने के लिए कर दिया है कि अब मान लीजिए यूज़र ने आपने नंबर उसको आप बोलें कि 5 डिजिट नंबर दीजिए और उसने 1 2 3 लिख दिया है ना, या फिर 335 ही लिख दिया है, तो ये तो 3 डिजिट नंबर है, लेकिन हमको तो 5 डिजिट वाला चाहिए ना। तो मैंने एक चेक भी लगाना पड़ेगा यूज़र के कि ये जो वैल्यू दिया है यूज़र ने क्या वो सही है कि नहीं, मतलब वो 5 डिजिट है कि नहीं, वो भी तो चेक करना है ना। तो देखिए वहाँ पे यहाँ पे यही किए, इफ़ कंडीशन लगाएं, इफ़ नम इज़ लेस देन 1000 यानी कि 10,000, अगर नम का वैल्यू जो है, जो नम यूज़र दिया है नंबर जो है वो अगर 10,000 से कम है, और ठीक है ये और का साइन है, और नम का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 9999 है, यानी कि 99,999। ठीक है, तो आप लोगों को पता है ना 5 डिजिट नंबर यहीं से शुरू होगा, मिनिमम यही हो सकता है ना। इससे पहले क्या था 999 9999, वो तो 4 डिजिट का था। तो हम लोग का 5 डिजिट नंबर क्या कहाँ से शुरू होगा,
10,000 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, तो 99,999 तक, है ना। इसके बाद तो फिर 1 लाख आ जाएगा, वो तो 6 डिजिट का हो जाएगा। यानी कि हम लोग को 5 डिजिट नंबर यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक जाएगा। तो हम लोग वही चेक करें कि अगर नंबर 10,000 से कम है ना, अगर नंबर 10,000 से कम है और या फिर नंबर जो है वो 99,000 से ज़्यादा है, तो इन दोनों केसेस में 10,000 से कम होगा यानी कि वो 4 डिजिट का होगा, और ये 99,000 से ज़्यादा होगा, 99,999 से अगर ज़्यादा होगा तो वो तो 6 डिजिट का हो जाएगा। तो अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होता है तो हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे कि इनवैलिड इनपुट। भाई तुमको हम 5 डिजिट का बोले थे, 5 डिजिट का दे, ठीक है। तो ये हम लोग का इनवैलिड इनपुट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग रिटर्न 1 कर देंगे, ये एरर आ जाएगा, मतलब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बाहर निकल जाएंगे कि भाई गलत इनपुट डाले हो तुम, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का इफ़ कंडीशन। अब चलो अब यहाँ से हम लोग ये चेक कर लेंगे, तो ये जो यूज़र वैल्यू देगा अब वो 5 डिजिट का ही मिलेगा, वरना यहीं से एरर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग को मिल चुका है, ये मान के चलते हैं 1 2 3 4 5 है। उसने 3 डिजिट का दिया था, मैंने बोल दिया भाई इनवैलिड इनपुट है, फिर उसने सही दिया 1 2 3 4 5। अब हम लोग यहाँ पे अब इसका सम फाइंड करना है, तो फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स। ये जो लिखा हूँ ना मैं, ये कमेंट्स है, ठीक है। ये जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ चेक वेदर नंबर इज, ये कमेंट्स है, इसका कोड से लेना देना नहीं है। ये मैं आप भी लिख सकते हो अपना कोड को, जैसे बाद में कभी रिवीजन करने के लिए, तो यहाँ पे लिखोगे कि यहाँ पे आपने क्या चेक किया है। आप इसको हिंदी में जैसे भी लिख सकते हो, ये आपका नॉर्मल ये के लिए, इसका कोड में इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कोड इसको रीड नहीं करेगा, ये कमेंट्स है, ये जो लिखे ना स्लैश ऐसे देखें, उसके बाद जो लिखे वो कमेंट है, यहाँ पे भी ये कमेंट्स है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे चेक करेंगे वाइल। अब हम लोग सम ऑफ डिजिट निकालेंगे। तो सम ऑफ डिजिट निकालने के लिए देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगा, तो इसको अभी से ही अच्छे से समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चेक कर रहे हैं वाइल नम इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जब तक नम 0 नहीं हो जाता है तब तक ये वाइल लूप चलेगा हम लोग का, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर हम लोग क्या करें, डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। यहाँ पे देखिए मैंने ये जो डिजिट लिया था ना वो यही है, इसको रिमाइंडर भी ले सकते थे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें डिजिट्स में नम मॉड्यूलो 10 करेंगे। तो हम लोग का नम क्या है 1 2 3 4 5 है, तो इसी को एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे करेंगे डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। तो मॉड्यूलो का आप लोगों को पता ही है, मॉड्यूलो मतलब क्या, रिमाइंडर बताता है। तो हम लोग नम मॉड्यूलो 10 कर रहे हैं, यानी कि 1 2 3 4 मॉड्यूलो 10, यानी कि इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो सिंपली अगर हम लोग इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाँ इसको ऐसे समझिए ना 1 2 3 4 5, इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो टेक्निकली क्या आएगा, ये उठ के पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ना डायरेक्ट, है ना। सिंपल ये किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4 5, तो रिमाइंडर लास्ट में क्या बचेगा 5 बचेगा। अब इसको सिंपली आप कर सकते हो डिवाइड, इसको करेंगे तो लास्ट में हम लोगों का यहाँ पे 5 बच जाएगा, है ना अंत में, तो 5 बचेगा। तो ये मॉड्यूलो करने से क्या हो गया ना, हम लोग का राइट मोस्ट नंबर, यानी कि सबसे पहला नंबर जो था ना इसमें देखिए 1 2 3 4 5 में हम लोग का लास्ट वाला नंबर मॉड्यूलो करने से बाहर आ गया। तो यानी कि जब हम लोग डिजिट नम मॉड्यूलो 10 किए तो हम लोग का लास्ट नंबर रिमाइंडर बच गया, तो ये आ गया हम लोग का डिजिट में। यानी कि अभी डिजिट में क्या है हम लोग का, तो अभी हम लोग का डिजिट्स में 5 आ गया है ना, जब नम मॉड्यूलो के 10 किए हैं। उसके बाद क्या है, सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्लस इज इक्वल टू मतलब इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखे, इसको अगर पूरा लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, है ना। तो उतना लिखने से अच्छा डायरेक्ट लिखो प्लस इज इक्वल टू डिजिट, यानी कि सम में डिजिट को ऐड कर दो। तो अभी हम लोग का सम क्या है, स्टार्टिंग में तो सम हम लोग 0 लिए हुए थे ना, यहाँ पे देखिए सम 0 लिए हुए थे। अब हम लोग करेंगे सम में डिजिट को ऐड, तो हम लोग का डिजिट अभी क्या है 5 है, सम पहले क्या था 0, तो 0 + 5 5 हो गया। ये हम लोग का सम का वैल्यू आ चुका है, अभी सम में हम लोग का ये है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में क्या है, इसी के वाइल के अंदर ही कर रहे हैं। फिर क्या है, नम डिवाइडेड इक्वल टू 10, ठीक है। इसको भी आप ये शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं फुल फॉर्म में, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, है ना। तो यहाँ पे नम इसको क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं नम को। तो हम लोग का अभी नम क्या है, नम तो वही है ना 1 2 3 4 5, तो नम 1 2 3 4 5 है। तो इसको अगर हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो वही डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही 1 2 3 4.5, है ना। तो जब हम लोग पूरा डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 1 2 3.5। अब देखिए यहाँ पे नम डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हैं ना, और नम हम लोग का क्या है, इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू जब हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो अगर पॉइंट में कोई वैल्यू आएगा ना तो उसको हटा देता है, उसको ओवरऑल करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 1 2 3 4, ये 5 जो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 बचा इसको करने से। तो अब हम लोग का नम का वैल्यू हो चुका है 1 2 3 4। अब देखिए ये तीनों स्टेप से क्या किया है ना, हम लोग पहले डिजिट किए हैं नम मॉड्यूलो 10, इससे हम लोग आखिरी वैल्यू को लाए बाहर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 था तो हम लोग आखिरी वैल्यू को बाहर ले आए। उसके बाद क्या किए, वो आखिरी वैल्यू को सम में ऐड कर दिए, तो सम में ऐड कर दिए तो वो हो गया हम लोग का आखिरी वैल्यू ऐड हो गया। उसके बाद क्या किया ना, लास्ट में नम डिवाइड बाई 10 कर दिए,
तो जब डिवाइड किए तो पूरा जब वैल्यू हुआ तो वो लास्ट वाला वैल्यू बच जाएगा। तो इससे क्या होगा, लास्ट वाला वैल्यू को हम लोग नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए हटा दिए, यानी कि अब नम में क्या बच गया है, 1 2 3 4, ये 5 हट गया। ठीक है, अब यही फिर लूप चलेगा, फिर चेक करेगा। अभी हम लोग का क्या है नम के अंदर, तो 1 2 3 4 है। फिर चेक करेगा ये वाइल क्या नम इज इक्वल टू 0 है, नहीं है, क्योंकि नम के अंदर तो 1 2 3 4 है। तो फिर यहाँ पे चेक करेंगे क्या होगा, फिर वही डिजिट इज इक्वल टू नम मॉड्यूलो 10। तो फिर वही करेंगे 1 2 3 4 का मॉड्यूलो करेंगे 10। तो जब इसका मॉड्यूलो करेंगे 1 2 3 4 का मॉड्यूलो 10 करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का जो बचेगा यहाँ पे, तो वो लास्ट में 4 बचेगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा ऐसे 10 2 23 ऐसे करेंगे तो लास्ट में 4 बचेगा, है ना। तो फिर हम लोगों का 4 आ गया डिजिट में। फिर क्या करो, नेक्स्ट लाइन में सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट, है ना, यानी कि सम में ऐड कर दो डिजिट का वैल्यू को। तो अभी हम लोग का डिजिट क्या है 4, और यहाँ पे सम में क्या था 5 था, है ना। फिर यहाँ पे 5 + 4 कर देंगे तो यानी कि 9 हो गया, यानी सम में 9 आ चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, नम डिवाइडेड बाई 10। तो नम हम लोग का क्या है 1 2 3 4 है, तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 123.4। तो फिर ये ओवरऑल लिखाएगा, तो इसलिए यहाँ पे नम का वैल्यू हो गया 1 2 3, ये वाला हट जाएगा डिवाइड करने से, तो आ गया 1 2 3। तो यानी कि देखिए 4 को हमने पहले बाहर निकाला डिजिट में, फिर उस डिजिट को सम में ऐड कर दिया और फिर मैंने 4 को बाहर कर दिया। तो अब हम लोग के नम के अंदर क्या बचा है 1 2 3 बचा है। फिर इसी तरह से लूप चलेगा। फिर नम नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अभी इसके अंदर 123 वैल्यू है। फिर इसको डिजिट करेंगे, नम मॉड्यूलो 10 करेंगे तो फिर आ जाएगा यहाँ पे 12.3, यानी कि डिजिट के अंदर 3 आ जाएगा। फिर 3 को ऐड कर देंगे सम में, तो 9 + 3 हो जाएगा, है ना, 9 + 3 हो जाएगा 11। फिर नम को डिवाइड कर देंगे 10 से, तो फिर ये 1 2 3 को करेंगे तो 12 बच जाएगा, 0.3 होगा तो वो हट जाएगा, तो फिर 12 हुआ। फिर नम चेक होगा, फिर आगे बढ़ेगा इस तरह से सब वैल्यू। फिर ये 11 है, उसके बाद फिर ये 2 ऐड हो जाएगा, तो 11 + 2 हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा एक लास्ट में, तो उसको भी ऐड कर देगा। फिर यहाँ पे नम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा लास्ट में, जब हम लोग 10 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये लूप रुक जाएगा, क्योंकि नम इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इस लूप के हम लोग बाहर आ जाएंगे और फिर हम लोगों का वैल्यू ऐड हो जाएगा सम में। ठीक है, तो फिर जैसे ही इस लूप से बाहर आए तो लास्ट में प्रिंटफ कर दिए सम ऑफ द डिजिट्स। ठीक है, ये इसके अंदर लिखे हुए सम ऑफ द डिजिट %d, और ये है /n। ये /n का मतलब है लाइन ब्रेक करने के लिए, ताकि कोड सही लगे हम लोगों का दिखने में। तो ये /n का मतलब है लाइन ब्रेक करने के लिए, यानी नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो ये हो जाएगा सम ऑफ डिजिट्स %d, सम। ठीक है, तो यानी कि जो %d है ना, इसमें कौन सा वैल्यू आएगा, तो सम का वैल्यू आएगा। तो सम का वैल्यू क्या है, सम का वैल्यू यहाँ पे हम लोग पूरा करके निकाले हैं। तो 1 2 3 4 5 को हम लोग जब ऐड कर दिए तो 15 आएगा, तो सम के अंदर 15 वैल्यू पड़ा होगा। तो लास्ट में हम लोग का शो हो जाएगा सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 15, और लास्ट में रिटर्न 0 और ये बंद। ठीक है, तो आउटपुट हम लोग का कुछ इस तरह से दिखेगा। तो पहले क्या दिखेगा, एंटर अ 5 डिजिट नंबर। तो एंटर अ 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे यूज़र एंटर किया 1 2 3 4 5, यहाँ से उसने स्कैनअप किया और वो नंबर के अंदर चला गया। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, लास्ट में सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का ये पूरा कोड काम करेगा। आशा करते हैं कि अब आपको कोड अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने एकदम ट्राई रन करके पता है, एकदम एक एक वैल्यू को ले लेके दिखाया, पूरा आइट्रेशन आपको दिखाया, और क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हो ना, तो मैं इस चैनल पे प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ इग्नू BCA से रिलेटेड, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, आप किसी में भी हो, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाता हूँ। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा चैनल को। आप अगर अभी सेकंड सेमेस्टर में हो तो मैंने आपका बाकी सब्जेक्ट का भी करवा दिया है, जैसे कि MCS 15 हो चुका है, और BCSL 21 हो गया, BCSL 22 हो चुका है, तो MCS 15 हो चुका है। उसके बाद और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं ना, मैं सभी का करवा चुका हूँ। हाँ, और MCS 13 जो डिस्क्रीट है उनका भी करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर। तो उन सभी का लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सभी का एक एक दे दूँगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी एक्सेस कर सकते हो। ये चैनल आपके काम का ही है, समझे, आज भी काम के, 6 महीने बाद भी काम का है आपका, साल भर बाद भी आपका ये चैनल काम का होगा ही। जब तक आप इग्नू से BCA कर रहे हो, ये चैनल आपके काम का होगा ही। तो आप लोग ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये वाला PDF के फॉर्म में चाहिए होगा ना, ये MCS 13 जो मैं अभी ये जो करवा रहा हूँ मैं, MCS 11 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, तो अगर आपको इसका PDF फॉर्म में चाहिए होगा ये सेम चीज़, तो आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। ये PDF फ्री नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। आप पे करोगे, मैं ये PDF आपको सिंपली वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए और वहाँ जाके बस पेस्ट कर दीजिए। मैं समझ जाऊँगा आपको MCS 11 का दिसंबर 2023 का PDF चाहिए, ये सॉल्यूशन PDF, तो मैं वहाँ पे आपको सब कुछ बता दूँगा कैसे करना है, और फिर मैं ये PDF आपको दे दूँगा। ठीक है, आप ज़रूर अगर एग्ज़ाम से पहले भी देख रहे हो ना, तो इसका बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देखिएगा। एक ईयर का देख के जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है,
आपको कम से कम 3 4 5 मतलब 4 तो मिनिमम करके जाना ही है, 4 पेपर को, ठीक है, यानी 2 साल को मिनिमम तो 4, अगर बहुत कम वक्त है फिर भी 4 तो करके जाना ही है, ठीक है। तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।